स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो 502 टोटल चलती है, उनमें से सिर्फ झारखंड में ही 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। 19 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उन सब में से एक नाम आता है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड है या कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड नहीं है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में जो झारखंड जगह पड़ती है, झारखंड में टोटल 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। 19 में से लगभग यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियोस बनाई है अपने इस चैनल पर, वहां जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो और किसी भी यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हो। डिटेल में वीडियोस अवेलेबल है। अपने देश में टोटल देखा जाए तो 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि जो अपनी जनसंख्या है वो लगभग 142 करोड़ से भी ज्यादा है। कॉलेजेस 50,000 से भी ज्यादा चलते हैं अपने देश में, और यही जो 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो 502 टोटल चलती है, उनमें से सिर्फ झारखंड में ही 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। 19 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उन सब में से एक नाम आता है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पर भी पूछा कि सर, इस यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन ले रहे हैं तो क्या एडमिशन लेना चाहिए, क्या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड है या कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड नहीं है। ऐसे कई सारे आपने हमसे सवाल पूछे, जिस पर आज हम ये वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं और डिटेल में आपको आज बताएंगे कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, अप्रूवल कौन कौन से यूनिवर्सिटी के पास है। साथ में ये भी बताऊंगा यूजीसी पर कैसे चेक करोगे और विकिपीडिया क्या बोलता है। ये सभी जानकारी लेने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हमने अपने देश की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है, और झारखंड की ही बात करें तो झारखंड की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर देखने पर मिल जाएगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हमने कंपेयर भी किया है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं, जब कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है सबसे पहले उसे अप्रूवल लेना पड़ता है यूजीसी का। स्टेट का तो अप्रूवल लेते ही है, स्टेट में गवर्नर के वहां से गवर्नर ऑफिस से फाइल पास होती है, फिर यूजीसी का अप्रूवल लेती है यूनिवर्सिटी, और यूजीसी पर एक बार लिस्ट हो गई तो वो यूनिवर्सिटी चलना शुरू कर देती है। तो यूजीसी अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। तो कैसे आप चेक करेंगे यूजीसी पर? सबसे पहले गूगल पर डालिए यूजीसी। डालने के बाद में नीचे आप देखोगे वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया लिखा हुआ है, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की www.ugc.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट पर। क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ये इसका स्लोगन है। और वैसे भी दोस्तों, किसी भी देश में अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, लोग एजुकेटेड हो, तो देश तरक्की करेगा ही, और हमें भी योगदान देना चाहिए अपने देश के लिए। आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें, अच्छे से अच्छे संस्थान में आप पढ़ें। जो टैब्स बने हैं दोस्तों, इसके अंदर HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसके नीचे आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अपनी जो ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अपने देश में जो टोटल 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज है ना, 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कौन सी है? स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कि 502 है। उसके बाद आता है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट की एक यूनिवर्सिटी बनी होती है, वो है 494। फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज आती हैं, जो कि 138 है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कि टोटल 57 है। तो वापस आते हैं हम स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर, जो 502 टोटल यूनिवर्सिटीज है। नीचे आप आओगे तो झारखंड पे आपको क्लिक करना होगा। झारखंड पे क्लिक करोगे, टोटल 19 झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, और 19 में से ही एक नाम आता है आपकी यूनिवर्सिटी का, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी। तो रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी, जिसका आप नंबर देखोगे 335 नंबर पे इसकी एंट्री है। ये दोस्तों कोई रैंक नहीं है यूनिवर्सिटी का, भी आप इसको रैंक समझ लो कि बहुत बेकार यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। ये
रैंक नहीं है, ये तो जो अल्फाबेटिकल जहां पर नाम आया उसके हिसाब से जो लिस्ट बनी, लिस्ट के हिसाब से नाम लिखा हुआ है। आगे लिखा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। आगे डिटेल लिखिए यूनिवर्सिटी कहां पर है, जगह का नाम लिखा हुआ है। आगे झारखंड में यूनिवर्सिटी दोस्तों है और सेक्शन 2F में यूनिवर्सिटी बनी है। दोस्तों सेक्शन 2F का मतलब समझ लीजिए, अपना देश का जो यूजीसी एक्ट है, यूजीसी एक्ट 1956 का, उसका सेक्शन 2F जो दोस्तों बात करता है कि कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, वही ये सेक्शन 2F है। तो इसके थोड़ा आगे देखोगे व्यू अदर डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप व्यू अदर डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे लिखा हुआ दोस्तों आता है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी। आगे 19/9/2018 में यूनिवर्सिटी बनी है। 10/6/2019 को डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, जब इंफॉर्मेशन सबमिट हुई। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस और नो, यस। डेट ऑफ विजिट, कब विजिट हुई, 7-9 अप्रैल को 2022 में। रिमार्क क्या है, कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिशिएंसीज एक्सेप्टेड। यूनिवर्सिटी दोस्तों मान्य है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है, पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी होती है जो कि आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों जब भी कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, मेरा सजेशन है आप सभी को, जब भी आप कभी भी एडमिशन लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छे से पड़ताल कर ले। हो सके तो यूनिवर्सिटी जाएं, जाने के बाद में वहां का जो फैकल्टी मेंबर्स है उनसे मिले, कैंपस को देखें, स्टूडेंट से मिले, जिन्होंने पहले कोर्स कंप्लीट किया है उनसे जाके मिले, उसके बाद ही एडमिशन लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वक्त खराब हो, कहीं दोस्तों ऐसा ना हो कि आपका फ्यूचर दांव पर लग जाए, एडमिशन लेने के बाद पछताना पड़े। ये सब चीजें आपको पहले देख लेनी चाहिए। 2018 में दोस्तों यूनिवर्सिटी बनी है, अभी 2025 का स्टार्ट चल रहा है। लगभग यूनिवर्सिटी को 6 साल तो हो ही गए हैं, तो 6 साल में कई सारे अप्रूवल्स यूनिवर्सिटीज ले लेती हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल है। पहले आप यहां से बैक आइए, बाहर निकलेंगे तो रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के आगे देखोगे ऊपर वेबसाइट पर NA लिखा है। NA मतलब नॉट अवेलेबल। कुछ और भी है हालांकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज जिस पे NA लिखा है, उस पर भी हमने पहले वीडियोस बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये ना एक इन्विटेशन है, किन के लिए इनविटेशन है, जितने भी लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, क्योंकि वो यहां से आपको ऑफिशियल वेबसाइट तो मिल नहीं रही देखने के लिए। तो आप कैसे पता लगाएंगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या? तो आप एक तरीका और भी है, आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी विकिपीडिया। जैसे आप टाइप करेंगे विकिपीडिया का पेज खुलेगा, तो विकिपीडिया पे आप क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप देखते हैं राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स टाइप बना हुआ है। यूनिवर्सिटी क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कब बनी? 2018 में। चेयरमैन कौन है? रामचंद्र चंद्रवंशी, जो यूनिवर्सिटी का नाम है वही नाम यहाँ लिखा हुआ नाम है ये। चांसलर कौन है? डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी। वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर कल्याण कुमार। और यहां पर लिखिए वेबसाइट www.rcu.edu.in। तो फिलहाल हम इसी वेबसाइट को सही मान लेते हैं और इसके हवाले से ही आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सीधा यहां पे आप क्लिक करोगे तो भी सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। हमने क्लिक किया और हम सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दोस्तों पहुंच गए। अब दोस्तों जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आते ही ना आपको एक डिस्क्लेमर दिखता है दोस्तों, वार्निंग दिखती है, और उसको आपको सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना दोस्तों, वो यूजीसी पर नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के साथ में। आप जैसे ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एडमिशन आर गोइंग ऑन 2024। नीचे कुछ और भी लिखा है, वही पढ़ लीजिए। एनी पेमेंट वेदर मेड ऑफलाइन और ऑनलाइन नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द ऑथराइज्ड RCU अकाउंट। जो पेमेंट आप कर रहे हो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, वो कनेक्ट होनी चाहिए RCU का जो ऑथराइज्ड अकाउंट है उससे। एनी अदर अकाउंट पेमेंट्स मेड ऑनलाइन आर वर्थलेस। कोई भी और पेमेंट आप ऑनलाइन करते हो किसी काम की नहीं है, वर्थलेस है। फॉर फी और अदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, या फी पे करो या किसी भी तरीके से फी आप जमा करोगे, किसी काम की नहीं है, वर्थलेस है। जो मैंने अभी आपको बताया ना दोस्तों, देखो यूनिवर्सिटी को पहली बात तो ना, ये जो फ्रॉड्स होते हैं यूनिवर्सिटी के साथ में, कहीं ना कहीं इसमें गलती यूनिवर्सिटी की होती ही है। और दोस्तों जब भी कभी यूनिवर्सिटी को हम विजिट करेंगे, साथ में पॉडकास्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, या जब भी प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी के आएंगे तो बहुत डिटेल में आपको बता पाएंगे। अभी तो वो बता रहे हैं जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। अब हम कहीं पर भी आप क्लिक कर दोगे तो सीधा वेबसाइट खुल जाएगी। अब आप वेबसाइट पर हो, वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको यह चेक करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी दोस्तों बनती है तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद में, जैसे यूनिवर्सिटी बन गई तो यूनिवर्सिटी हमेशा प्रपोजल देती है यूजीसी को भी कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, सभी तरह के यूजी पीजी प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं, और पीएचडी का भी अप्रूवल साथ में मिल जाता है। बट अगर काउंसिल कोर्सेज चलाने हैं तो काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चला सकते आप। तो आप क्या करें, वेबसाइट पे आने के बाद सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाओ। स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों नीचे आओगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा अप्रूवल्स एंड एफिलिएशंस। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। सबसे पहले यूजीसी, उसके बारे में डिटेल में बताकर मैं आपका आया हूँ। साथ में AICTE मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक करवाने हैं अगर किसी कॉलेज को तो AICTE चाहिए होता है। बट यूनिवर्सिटीज
यूनिवर्सिटीज को इसकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर यूनिवर्सिटी ने लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए आईएनसी का अप्रूवल लगता है दोस्तों। एनसीटीई बीएड करना है, डीएड करवाना है, डीएलएड करवाना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास एनसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए। साथ में लिखा हुआ है आरपीसी, मतलब क्या है इसका, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं पहले काउंसिल नहीं हुआ करती थी, बट अब काउंसिल है, तो पैरामेडिकल कोर्स करने से पहले आप इसका भी अप्रूवल देख लें। पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज चलाने के लिए यूनिवर्सिटी के पास पीसीआई का अप्रूवल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। तो ये अलग से दोस्तों काउंसिल्स होती हैं जो यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेती है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन क्या क्या है। इसी के ऊपर आप देखोगे कैंपस लीडरशिप, चेयरमैन के बारे में लिखा है, चांसलर के बारे में लिखा है और साथ में डिप्टी डायरेक्टर के बारे में लिखा है। तो इनमें आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो अंदर पहुंच जाएंगे, अंदर जाकर आप डिटेल्स यहां से निकाल सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास जो भी कोर्सेज चलते हैं, ज्यादातर आप कोर्स के बारे में पूछते हो कि एडमिशन ले के ना लें। अप्रूवल तो दोस्तों मैं आपको बता ही रहा हूं, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक बात रिपीट कर रहा हूं, बिना यूनिवर्सिटी जाए, बिना विजिट करे, बिना फैकल्टी मेंबर से मिले, बिना उन स्टूडेंट से मिले जो पास आउट हुए इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन मत लेना। या जब भी हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे या जब भी कभी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो बहुत डिटेल में आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी चाहिए आपको या नहीं। अभी तो डिटेल्स वो दे रहे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब दोस्तों बात ये आती है कि यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने आपको बताया, यूजी पीजी कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी चला ही सकती है, यूनिवर्सिटी के पास मान्यता बिल्कुल है कि यूजीसी की मान्यता है। तो अब एकेडमिक्स पे दोस्तों आ जाइए। दोस्तों अब एकेडमिक्स पे जैसे ही आते हैं तो कोर्स डिग्री ऑफर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कोर्सेज आपके सामने आ जाते हैं। कोर्सेज लिखे हुए हैं, हालांकि जो यूनिवर्सिटीज होती है वो स्कूल ऑफ के इस तरह से वो लिखती है, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल, इस तरह लिखा जाता है, कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटी ने लिखा है बीटेक, बीटेक की बात अभी यहाँ पर हो रही है, स्क्रॉल डाउन कर नीचे आते जाओ। अब यहाँ बीए की बात हो रही है, बीकॉम की बात हो रही है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की बात हो रही है, बीएससी नर्सिंग की बात हो रही है, बीएड मतलब एनसीटीई, बीएससी नर्सिंग मतलब वही आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर साथ में ही बीपीएड की बात दोस्तों हो रही है, फिजिकल एजुकेशन की बात। वापस दोस्तों आप यहीं पे जाओगे एकेडमिक्स पर, तो एकेडमिक्स पर जाने के बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएट को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है उसके बारे में सब कुछ मेंशन है, सब लिखा है। साथ में ही रिसर्च, रिसर्च मतलब पीएचडी, पीएचडी में तो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते ही है, आगे लिखा हुआ है रिसर्च, क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर आप सवाल पूछ रहे थे हमसे। इसमें लिखा है पीएचडी रेगुलेशंस लिखा हुआ है, पीएचडी प्रोग्राम लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी, ये सब डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों मेंशन है। स्कॉलर अवार्डेड, जिनको अभी तक 2019 से लेके 22 के बीच में अवार्ड लिस्ट जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने डाली है। पर दोस्तों अवार्ड लिस्ट अभी होगी भी क्या, क्योंकि अभी देखा जाए तो टोटल 3 साल तो मिनिमम टाइम चाहिए ही होता है। कुछ को अवार्ड की है वो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर लिस्ट अपनी डाली है। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के बारे में। हालांकि डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे जब भी कोई विजिट होगी या जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और आप इसी यूनिवर्सिटी पर और क्या वीडियो हम लोगों से चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछना, बताना, या फिर कोई आपकी ऐसी जानकारी जो कि स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए तो भी मेंशन करना, ताकि स्टूडेंट्स तक पूरी जानकारी दोस्तों पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी पर लेकर आए जरूर बताना दोस्तों, आपके सजेशन का हमें इंतजार रहेगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके लेके आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।